गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर सुपर सेंसेस। लास्ट क्लास में हमने हाफ चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। अब आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। लेट्स सी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें गिवन है राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैव आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक ह्यूमंस। बताइए ऐसे बर्ड का नाम जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है ह्यूमंस के जैसे। तो आपने सभी ने देखा होगा आउल को, आउल के आइज, उल्लू की आंखें सामने की साइड होती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट द नेम्स ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन ईदर ऑफ देयर हेड, व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड। तो ऐसे तो मोस्टली सभी बर्ड्स हैं, आप लिख सकते हैं स्पैरो, पैरट, है ना, ईगल, जो भी हैं सब बर्ड्स के आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। और जनरली इनकी आइज़ का साइज़ बहुत ही छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू देयर हेड्स। आगे पढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आइज ऑन द ईदर साइड ऑफ द हेड। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम। यहाँ पे बताया गया है आपको, जो बर्ड्स हैं उनके दोनों साइड में ही आंखें होती हैं। वो इसलिए होती हैं, उससे जो बर्ड्स हैं वो सेम टाइम पे दोनों डायरेक्शन में फोकस कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों को बर्ड्स देख सकते हैं। When they look straight ahead, both their eyes focus on the same object। और जब वो बिल्कुल सामने सीधा देखते हैं तभी कोई एक ऑब्जेक्ट पे उनकी दोनों आंखें फोकस करती है, अदरवाइज वो दोनों आंखों से दो अलग अलग चीज़ें देखते हैं। You must have seen birds moving their neck very often. Do you know why? अच्छा बताइए, आपने देखा होगा बर्ड्स अपनी गर्दन बहुत जल्दी जल्दी हिलाते हैं। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट मूव, सो बर्ड्स हैव टू टर्न देयर हेड्स टू सी अराउंड। तो क्या बताया गया है आपको, जो बर्ड्स की आंखें होती हैं वो फिक्स होती हैं, वो अपनी आइज़ को नहीं मूव कर सकते, इसलिए उनको अपनी नेक को मूव करना होता है आसपास के सराउंडिंग एरिया को कम्प्लीटली देखने के लिए। लुकिंग विद वन ऑफ बोथ आइज, ये आपको एक्टिविटी करनी है। क्लोज योर राइट आई और कवर इट विद योर हैंड, मतलब अपनी राइट आई यानी सीधी आँख को कवर कीजिए। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड टू द राइट, और अपने फ्रेंड को बोलिए वो आपके राइट साइड में आके खड़ा हो जाए। अपने फ्रेंड की जगह आप अपनी मदर को बोल सकते हैं, आपके छोटे भाई बहन या बड़े भाई हों घर पे, भाई बहन किसी को भी आप बोल सकते हैं। ये आपको एक्टिविटी परफॉर्म करनी है। एट सम डिस्टेंस, उन्हें बोलिए राइट साइड में आके कुछ डिस्टेंस पे खड़े हो जाएं। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शंस, और उनको कोई एक्शंस करने हैं, जैसे कि वेव हैंड, हाथ हिलाना है, शेक हेड मतलब सिर को हिलाना है, इस टाइप के एक्शंस। तो आपको फिर ये क्वेश्चन जस्टिफाई करने हैं, इनका आंसर लगाना। कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। जब आप राइट साइड की आई बंद कर लेंगे तो क्या आप राइट साइड में यानी अपने ब्रदर, मदर, सिस्टर किसी को भी देख पाएंगे? तो आप नहीं देख पाएंगे। नेक्स्ट है, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ आइज ओपन बट विदाउट मूविंग। अब आप दोनों हाथ हटा लीजिए अपने आई से और दोनों आँखों से गर्दन नहीं हिलानी है, बस एक्शन देखना है। तो क्या आप देख पाएंगे? हाँ, आप देख पाएंगे। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑन लुकिंग विद वन आई और बोथ आई। तो नेक्स्ट में आपको बताया गया एक आंख से देखने में और दोनों आंखों से देखने में क्या डिफरेंस है। तो डिफरेंस यही है कि हम जब दोनों आंखों से देखते हैं तो हम वाइडर रेंज देख पाते हैं, बड़ा एरिया देख पाते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट पेज चलते हैं। नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। तो आपको कोई भी बॉल या कॉइन उछालना है और उसे पकड़ना है। ट्राई दिस विद बोथ आइज ओपन, पहले दोनों आंखें खोल के करना है। देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट, और उसके बाद में आपको एक आंख बंद कर लेनी है और फिर आपको ट्राई करना है। व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच, तो बताइए कब ज़्यादा ईजियर होगा। तो जब हम दोनों आंखों से कैच करेंगे तभी हमारे लिए ज़्यादा ईजियर होगा। सेकेंड है, इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज़ इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स। बताइए, इमेजिन कीजिए अगर जहाँ पे आपके कान है वहाँ पे आपकी आइज़ लगी हुई होती, बाहर की तरफ लटकी हुई होती, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो आप कैसे फील कर पाते, कैसा होता? वट वुड यू बी एबल टू डू देन, आप तब क्या क्या अलग कर पाते, विच यू कैनॉट डू नाउ, तब आप क्या अलग कर पाते जो कि आप अभी नहीं कर पाते। तो उस समय क्या होता, आप लोग भी एक टाइम पे दो चीज़ों पे कंसंट्रेट, दो चीज़ें आप देख पाते, दो चीज़ों पे कंसंट्रेट कर पाते, जैसा कि आप अभी नहीं कर पाते। अभी हमें सिर्फ एक ही चीज़ दिखती है, एक ही चीज़ पे हमारी नज़र जाती, क्योंकि हमारी आइज़ फ्रंट में, साइड में होती तो हम दोनों आइज़ से अलग अलग चीज़ देख सकते थे साइड्स की।
नेक्स्ट है सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 times एज फार एज वी कैन। कुछ जो बर्ड्स हैं वो हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक देख पाते हैं। एक निश्चित दूरी है ना, वहीं तक हम देख पाते हैं, आगे का हमें कुछ नज़र नहीं आता है, धुंधला हो जाता है। इसी तरीके से कुछ बर्ड्स हैं जितना हम देख पाते हैं उससे 4 गुना ज़्यादा देख पाते हैं। These birds can see things from a distance of 8 meters when we can see from a distance of 2 meters। हम सिर्फ 2 मीटर तक की दूरी देख पाते हैं और वो ये जो स्पेशल बर्ड्स हैं जैसे कि काइट, ईगल, वल्चर्स, ये 8 मीटर तक की दूरी को क्लियर देख सकते हैं। Now can you guess from what distance can an eagle in the sky can see a roti on the ground? तो बताइए ईगल कितनी दूर से देख पाता है। ये देखिए बर्ड्स 8 मीटर तक, और जो ईगल है वो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर तक की दूरी तक देख सकता है। 2 किलोमीटर तक भी ईगल आपकी रोटी को आपके हाथ से चुरा कर मतलब छीन के ले जा सकता है। नेक्स्ट है डू एनिमल्स सी कलर्स। क्या जानवर भी रंग देख पाते हैं? जैसे हम देख पाते हैं, हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं ना, क्या लाल है, पीला, नीला, हरा, गुलाबी, ऐसे। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन। तो जो जानवर हैं वो उतने ज़्यादा कलर्स नहीं देख पाते जितने हम देख पाते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दीज पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। देखिए ये आपको पिक्चर दिखा रखी है और इसमें आपको बताया गया है कि कैसे सब लोग मतलब ये जो जानवर हैं वो कैसे उस पिक्चर को देख पाते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में तो ये ह्यूमन है, तो ह्यूमन क्लियर देख पाएगा। सेकंड में है बर्ड्स, बर्ड्स भी कुछ हम जैसा ही देख पाते हैं। नेक्स्ट है डॉग, डॉग जैसे या उस वैरायटी के एनिमल्स, वो उसके लिए कलर हट गया, पिंक कलर नहीं शो हो रहा है उसे। और उसके बाद में ये माइस और ये सब जो चीज़ें उनको कलर ही नहीं दिखते, उनको बस ब्लैक एंड वाइट शो होता है। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors। जो जानवर दिन में मतलब उठते हैं, सोते नहीं हैं दिन में, वो विभिन्न रंग देख पाते हैं। Those animals that are awake at night can see things only in black and white colors। और जो जानवर रात को उठते हैं, रात को जगते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड वाइट कलर्स ही देख पाते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। शार्प ईयर्स। In class 4 you read that we cannot easily see birds' ear। 4th क्लास में आपने पढ़ा ही था कि जो हम बर्ड्स के ईयर्स आसानी से नहीं देख पाते हैं। These ears are small holes covered with their feathers। तो इन जानवर के कान कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं और वो भी कवर से, उनके फेदर्स, उनके पंख से ढके हुए होते हैं। राइट अब आपको लिखना है क्वेश्चन आंसर। द नेम ऑफ 10 एनिमल्स हुज ईयर्स कैन बी सीन। बहुत ही ईजी है, ये आप खुद करेंगे। जो भी डॉग, कैट, एलिफेंट, इन सब के आप जिनके भी कान देख पाते हैं उनकी लिस्ट लिखनी है 10 एनिमल्स की। सेकेंड है द नेम ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर्स। उनके नाम लिखने हैं जिनके कान हमसे ज़्यादा बड़े हैं, उन जानवरों के। एलिफेंट, डॉग, और ऐसे ही आपको पूरी लिस्ट बना देनी है। फॉक्स, ठीक है। थिंक, इसका बेटा मैं आपको PDF भी भेजूंगी, आप उसमें से भी कर सकते हैं क्वेश्चन आंसर्स का। इज़ देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर एंड देयर हियरिंग। बताइए क्या आपको लगता है कि जो जैसे हाथी के कान इतने बड़े बड़े होते हैं तो उसका कोई लिंक है मतलब बड़े कान होने का और सुनने का? तो ऑब्वियसली है। उसमें क्या होगा कि वो ज़्यादा एरिया, ज़्यादा सिग्नल उन्हें मिलेंगे, ज़्यादा अच्छे से वो सुन पाएंगे, ज़्यादा चीज़ें वो सुन पाएंगे। ट्राई दिस, आपको ये एक्टिविटी ट्राई करनी है। फॉर दिस एक्टिविटी फाइंड ए क्वाइट प्लेस इन योर स्कूल। अभी आप स्कूल में तो है नहीं, तो आप घर पे फाइंड आउट करेंगे एक शांति, जहाँ पे बिल्कुल शांत वातावरण हो, कोई डिस्टर्बेंस ना हो। टेल वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू स्टैंड एट अ शॉर्ट डिस्टेंस एंड आस्क हिम टू से समथिंग सॉफ्टली। और अपने फ्रेंड को, फ्रेंड नहीं है तो भाई बहन या मम्मी पापा किसी को बोल सकते हैं कि बहुत धीरे से कुछ बोले, प्यार से। देन रेस्ट ऑफ यू शुड लिसन केयरफुली। और आपको क्या करना है, और आपको वो बातें बहुत ही ध्यान से, बहुत प्यार से, अच्छे से सुननी है, बिल्कुल शांति से। देन ऑल ऑफ यू पुट योर हेड्स बिहाइंड योर ईयर्स। और आपको अपने हाथों को अपने कान के पीछे रखना है जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेन एज सॉफ्टली एज बिफोर। और उसी बच्चे को बोलिएगा, उसी को बोलना दोबारा कुछ बोलने के लिए, और भी धीमे, उसी तरीके से जैसे उसने पहले बोला था। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पर, आस्क योर फ्रेंड्स टू।
तो कौन से केस में आपको ज़्यादा शार्प आवाज़ सुनाई देगी, ज़्यादा अच्छे से सुनेगा? तो जो सेकंड केस है, जब अपने कानों के आप पीछे हाथ रखेंगे उस केस में आपको ज़्यादा अच्छे से साउंड सुनाई देगी। Put your hands over your ears and say something. Can you hear your own voice? बताइए, जब आप अपने कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं और आप कुछ कहते हैं तो क्या आपको अपनी आवाज़ सुनाई देती है? तो इसका आंसर है येस। जब भी आप कानों के ऊपर हाथ रख के कुछ बोलेंगे तो आपको अपनी वॉइस भी क्लियरली सुनती है। नेक्स्ट देखते बेटा, सिट नियर अ डेस्क, टैप द डेस्क वंस विद योर हैंड, लिसन केयरफुली, नाउ पुट योर ear on the desk as shown in the picture, tap on the desk once again with your hand, listen again, was there any difference in the sound of the tap? देखिए, आपको बताया गया है कि आप बैठिए कहीं टेबल पे और टैप कीजिए डेस्क पे, आपको कुछ अलग साउंड सुनेगी। और जैसे ही आप अपना हेड टेबल पे रखेंगे, कान होगा आपका टच कर रहा होगा टेबल को, तब आप टैप करेंगे तो आपको और ज़्यादा शार्प और ज़्यादा क्लियर आवाज़ सुनेगी। ये इसमें डिफरेंस है। आगे देखते हैं, दिस इज़ हाउ स्नेक्स हियर, दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी, दे ओनली फील द वाइब्रेशंस ऑफ ग्राउंड। जब आपने टेबल पे कान रखा तो आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील हुई थी, और इसी तरीके से ये एक एग्जाम्पल है जो कि सुनता है, जिससे कि स्नेक्स सुन पाते हैं। स्नेक के कान नहीं होते, यानी कि सांप के कान नहीं होते, लेकिन जैसे जैसे इंसान या कोई भी वस्तु उसकी तरफ बढ़ेगी तो उस चीज़ से वाइब्रेशन जनरेट होती है, उन वाइब्रेशन से स्नेक पहचान पाता है कि उसके पास कोई आ रहा है। इसीलिए कहते हैं ना कि लोग बोलते हैं कि सांप बोलने से सांप भाग जाता है। वो आपके बोलने से नहीं, जो आपके बोलने से वाइब्रेशन नेचर में क्रिएट हो रही है एनवायरनमेंट में, उससे वो जल्दी से चला जाता है। आप कुछ भी बोलेंगे सांप वहाँ से जल्दी से मूव कर जाएगा। नेक्स्ट है साउंड सेंड मैसेजेस। आवाज़ें कैसे मैसेज भेजते हैं, देखिए, हियर अप ऑन अ ट्री, हाई अप ऑन अ ट्री, सॉरी, अ लंगूर वॉर्न्स अदर्स ऑफ डेंजर लाइक अ टाइगर और अ लेपर्ड। कहीं ऊंचाई पे एक लंगूर बैठा है और वो कैसे अपने दोस्तों को डेंजर, खतरे के बारे में बता रहा है। द लंगूर डज दिस बाय मेकिंग अ स्पेशल वार्निंग कॉल। तो कैसे बताता है वो डेंजर अपने फ्रेंड्स को? कुछ एक स्पेशल उनका साउंड है, वो साउंड जब निकालता है तो सब समझ जाते हैं कि आसपास में डेंजर है। सेकेंड है, बर्ड्स ऑल्सो गिव अलार्म कॉल्स टू वार्न अबाउट द डेंजर। Some birds even have different sounds for different kind of dangers. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is on the ground. अब इसमें आपको बताया गया है कि जो बर्ड्स हैं वो भी अपने डिफरेंट अलग अलग तरीके के वार्निंग साउंड्स देते हैं, और उनकी भी कैटेगरी होती है। अगर कोई स्काई से डेंजर आ रहा है, ठीक है, तो वो अलग साउंड निकालेंगे। कोई ज़मीन पे से डेंजर जा रहा है तो उसके लिए बर्ड्स अपना अलग अलार्मिंग साउंड रखते हैं। नेक्स्ट आपको बताया गया है, फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। फिशेस जो हैं वो जो उसमें इलेक्ट्रिक सिग्नल उनकी बॉडी में जनरेट होता है, उससे अपना अलार्मिंग साउंड यानी कि सिग्नल देते हैं कि आगे डेंजर है। Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. और कुछ जानवर अलग तरीके से बिहेव करने लग जाते हैं जब कि अर्थक्वेक आने वाला होता है। People who live near forests can observe such behavior of animals and come to know of the danger. और जो आसपास के इलाके के लोग हैं वो उन जानवरों के अलग बिहेवियर से पहचान पाते कि कुछ ना कुछ खतरा होने वाला होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जानवरों को वाइब्रेशंस के थ्रू ज़्यादा जल्दी सिग्नल मिल जाते हैं और वो समझ जाते हैं कि कोई ना कोई खतरा आने वाला होता है। देखिए, आपको बताया गया है इन December 2004, few tribes that live near the forest of Andaman Island noticed the animals behaving in a different manner. They guessed some danger, so they moved away to a safer part of the island. Soon after, the island were hit by the tsunami, but these people were saved. तो क्या हुआ था, जब दिसंबर 2004 में सुनामी आई थी तो वहाँ पे जो आसपास में जानवर थे, फिशेस थी, वो अलग तरीके से बिहेव करने लगी थी। तो आसपास में जो उस आइलैंड पे रहने वाले लोग थे, उन्हें पता चल गया कि कुछ खतरा होने वाला है, तो वो कहीं सेफर पार्ट पे चले गए, आइलैंड के दूसरे कोने पर चले गए, और तभी वहाँ पे सुनामी हिट किया। वो जो इतना सारा पानी आया था सुनामी से, और वो अपने आप को बचा पाए, नहीं तो क्या होता वो सब भी डूब जाते और समुद्र में बह जाते।
नेक्स्ट पेज देखते हैं बेटा। डॉल्फिन्स ऑल्सो मेक डिफरेंट साउंड्स टू गिव मैसेज टू ईच अदर। डॉल्फिन जो है, जो डॉल्फिन फिशेस होती हैं, वो भी स्पेशल साउंड जनरेट करती हैं एक दूसरे को मैसेज देने के लिए। साइंटिस्ट बिलीव दैट मैनी एनिमल्स हैव स्पेशल लैंग्वेजेस ऑफ देयर ओन। साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो अलग अलग प्रकार के जानवर हैं उनकी सबकी अपनी अपनी कोई स्पेशल साउंड होती है जिससे वो एक दूसरे को इंडिकेट कर पाते हैं कि खतरा है। जैसे हमारी लैंग्वेज है, हम बोलते हैं, हम एक दूसरे की बातें समझते हैं, इस तरीके से जानवर आपस में बात करते हैं, ऐसा साइंटिस्ट मानते हैं। आपसे पूछा गया है कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ एनिमल्स, विच एनिमल्स, बताइए क्या आप समझ पाते हैं? हाँ, हम समझ पाते हैं। जैसे डॉग, कैट है ना, ये सब क्या कहना चाहते हैं, उन्हें कब भूख लगती है वो साउंड करते हैं तो हम समझ जाते हैं उन्हें भूख लगी है, हम खाना दे देते हैं। नेक्स्ट है डू सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वंस, बताइए कौन से ऐसे जानवर हैं जो आपकी बात मानते हैं? तो डॉग, कैट है ना, इस तरीके के और जानवर जो भी हैं आप उनके नाम लिख लेंगे। चलिए आगे आपसे बताया गया से इट विद साउंड्स, आपको साउंड्स के थ्रू कैसे बात करनी है। जस्ट लाइक बर्ड्स एंड डॉल्फिन यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन लैंग्वेज ऑफ साउंड्स फॉर गिविंग मैसेजेस। वो होता है ना साइन लैंग्वेज या फिर कुछ भी, आप डिफरेंट टाइप की कोई भी लैंग्वेज आप क्रिएट कर सकते हैं। रिमेंबर यू हैव टू टॉक टू योर फ्रेंड्स विद द ओनली साउंड्स एंड नो वर्ड्स। हाउ एंड व्हेन विल यू नीड टू गिव एन अलार्म कॉल, फॉर एग्जाम्पल व्हेन द टीचर इज़ कमिंग टू द क्लासरूम। ये आपको एक एक्टिविटी बताई गई है, इंटरेस्टिंग एक्टिविटी। अगर आप स्कूल में होते तो सब बच्चे हम करवाते, बट ड्यू टू कोविड हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं घर में भी। जैसे आप दो भाई बहन हैं या कोई भी हैं तो आप अपनी कोई एक साउंड डिसाइड कर लीजिए कि जैसे ही कोई आएगा तो वो हूट कर देगा पहले, या फिर कोई स्पेशल वर्ड बोल देगा, जैसे आप समझ जाएंगे कि आने वाले हैं और आप शांत हो जाएंगे, वो काम नहीं करेंगे, है ना। ये इस तरीके का गेम था। नेक्स्ट है स्लीपिंग waking. Some animals go into a long deep sleep in certain seasons and then they are not seen for many months. Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? क्या आपको पता है कि कुछ जो जानवर होते हैं वो बहुत ही लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं कुछ स्पेशल मौसम में। अब वो डिपेंड करता है कौन सा जानवर किस मौसम में गहरी नींद में चला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया, आपने कभी देखा है कि सर्दियों में आपको छिपकलियाँ नहीं दिखती हैं और गर्मियों में आपको इतनी दुनिया भर की दिखती हैं, तो सर्दियों में कहाँ चली जाती हैं? तो यही बताया गया है कि जो लीजर्ड्स हैं वो डीप स्लीप में चली जाती हैं विंटर्स में, खुद को सेव करने के लिए किसी भी वार्म प्लेस पे। और ऐसे ही आप डिफरेंट एनिमल्स के बारे में पता लगा सकते हैं। इसमें बियर का भी एग्जाम्पल एक बहुत होता है, बियर पूरा विंटर सो जाता है, ठीक है, उसकी बहुत लंबी स्लीप होती है और वो भी इसी सब से बचने के लिए, सर्दी से बचने के लिए सो जाता है। ऐसा होता है गर्मियों में पूरा गर्मियों में सो जाता है, सर्दियाँ वो खूब अपना खाना वाना खाता है, पूरा 6 महीने जगता है, 6 महीने सो जाता है। आगे आपको ये दे रखा है स्लॉथ। नेक्स्ट पेज पे चलते बेटा। चलिए बेटा इसमें इतना ही था, आगे का 2 नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।